हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 जल को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र को दिखाया गया है। जल वाष्पीकरण होकर के फिर उसके बाद संघनन से वर्षण होकर के वाह के द्वारा जल, वर्षा किसके द्वारा होता है? संघनन के कारण, कंडेंसेशन। ये पूछा गया प्रश्न है। हमारी पृथ्वी थलसाना के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अमेजन नदी साउथ यूएसए। थलसाला क्या है? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत है। ये थलसाला है, आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा घर में। और लवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते। सोते क्या है? झरना, झरना, स्प्रिंग। हिमनद है। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड, NaCl, pH वैल्यू 7 या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये इम्पोर्टेंट मैप है, इसको देखते हैं। उत्तर अमेरिका, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, साल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी नदी, ह्यूरन नदी, सुपीरियर झील, विश्व का सबसे मीठा झील विनीपिग झील, ये कैरेबियन सागर। दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी, ये डिवाइड करता है पनामा स्थल संधि। उसके बाद अफ्रीका, नाइजर नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज नदी, विक्टोरिया झील, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नील नदी, भूमध्य सागर और लाल सागर, स्वेज नहर, स्वेज जल संधि के द्वारा। काला सागर, काला सागर को हम लोग ब्लैक सी, इसको हम लोग ट्रिक के अनुसार याद रखते हैं। बर्गर टी, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। कैस्पियन सागर, विश्व का खारा झील। कैस्पियन सागर को ट्रिक के अनुसार याद रखते हैं। कैस्पियन सागर, तारीख पे तारीख, एक फिल्मी डायलॉग था सनी पाजी का, तारीख पे तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान। उसके बाद आइए एशिया में, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये हांगही नदी, चीन। पूर्वी चीन सागर, ये दक्षिणी चीन सागर। ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग नदी, ये पूछा गया प्रश्न है। ये कोरल सागर। आइए कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। उसके बाद मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, ठीक है। विषुवत रेखा को कांगो नदी लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। जल का वितरण, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। किसके बीच? देखिए, महासागर में 97.3, बर्फ 2, भूमिगत जल 0.68, झीलों का ओलवन जल 0.009, फिर नमकीन झीलें भी 0.009, वायुमंडल 0.0019, नदियाँ 0.001, टोटल 100। लवणता, 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 है। 35,000, ये पूछा जाता है प्रश्न।
इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर नहीं होगा, ग्राम लवणता होती है। तैराक इसमें पलम कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन कर बना देती है। 340 डिवाइडेड बाय 1000, ये इम्पोर्टेंस नहीं है, आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। 22 जल को और क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस भी मनाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण, महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ये प्रशांत महासागर को दिखाया गया है। तरंगे, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय, ये इम्पोर्टेंट नहीं यहाँ से, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इन्हें तरंग कहते हैं। उठता है और गिरता है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे उतनी ही बड़ी होते जाती है। ये दिखाया गया है तरंग। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसमें सुनामी कहते हैं। सुनामी कब कहते हैं? 15 मीटर तक ऊंचा होगा। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 की सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार। ये पूछा जाता है। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय तरंग नष्ट हो जाती है। पोताश्रय दिमाग में रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? सुनामी जापानी वर्ड है। केस स्टडी है, ये आप लोग रोक करके पढ़ सकते हैं। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर पर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ज्वार भाटा ऊंचाई के मामले में कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी लिख लीजिएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। फंडी की खाड़ी कनाडा में कितना मीटर? 15 से 16 मीटर। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ब्रिटेन में कितने बार आता है? ब्रिटेन में 4 बार, यहाँ 2 बार आता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधे में होता है और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं। कब कब होता है? वृहद ज्वार कब आते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में
होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। महासा परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौचालक में सहायता होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ सकते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव पर उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी काम आता है। एक तो मछली को पकड़ने के लिए का और विद्युत उत्पादन में भी काम आ जाता है। ये लघु ज्वार और वृहद ज्वार को दिखाया गया है। लघु ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी। वृहद में क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, यहाँ पर उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न कटिबंध की ओर प्रभावित होती है। ये ठंडी जलधाराएं और विषुवत रेखा की ओर प्रभावित हो रही है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम धाराएं गर्म जलधाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र का माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा यहाँ पर मिलने के कारण मत्स्य। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप है, आप लोग कर लीजिएगा। आइए कुछ देखते हैं ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में भी बाधा उत्पन्न होता है और मछली पालन में भी, मछली पकड़ने के भी अच्छा होता है जहाँ पे दोनों मिलते हैं। ठंडी जलधाराएं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा हो गया, फिर आयोसिया धारा और कैनरीज धारा ठंडी, फॉकलैंड धारा, हम्बोल्ट पेरू धारा, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, कैनरीज धारा। ठीक है, आप लोग अगर ये ठंडी जलधारा को अगर देख लेते हैं तो गर्म अपने आप निकाल सकते हैं। ठंडी में कौन सा हो जाएगा, ठंडी जलधारा में कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, कैनरीज, ओयोसियो, हम्बोल्ट पेरू, फॉकलैंड और बेंगुएला। ठीक है, आइए हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। वर्षण क्या है? संघनन के बाद जल का द्रव के रूप में पृथ्वी पर आना। जल चक्र क्या है? वाष्पीकरण, संघनन, बादल निर्माण, वर्षण। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वायु की गति। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा, गर्म जलधारा, पवनें, तापमान। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है? ज्वार भाटा नियमित अंतराल पर समुद्र के लहरों का चढ़ना एवं उतरना। महासागरीय धाराएं क्या है? जल का गतिमान होना। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती है, कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट।
ठीक है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। कैस्पियन सागर विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल के आवधिक चढ़ाव और उतार, सुनामी, तीव्र भूकंपीय तरंगे, महासागरीय धाराएं, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाले जलधाराएं। कैस्पियन सागर याद रखिएगा, तारीख पे तारीख। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, और ये विश्व का खारा झील है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, और बुरा भी लगे तो उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।